मैं हूं सरबजीत सिंह। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर इस वक्त में मौजूद हूं और ट्रैफिक पुलिस राजौरी की तरफ से यहाँ पर एक नाका लगाया गया है। आए दिन ट्रैफिक पुलिस राजौरी की तरफ से यहाँ पर रूटीन चेकअप की जाती है। जो लोग वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई की जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डीएसपी ट्रैफिक राजौरी सर, राजौरी पुंछ डीएसपी ट्रैफिक राजौरी पुंछ सर। आज आपने यहाँ पर नाका लगाया, किस तरह की कार्रवाई जो है वो ट्रैफिक वायलेशन करने वालों के खिलाफ जो की जाती है, आपकी तरफ से की जाती है? दरअसल आपके चैनल के माध्यम से ये मैं आम लोगों को ये बताना चाहता हूँ, राजौरी और पुंछ के आवाम को, जब भी नेशनल हाईवे पे आप प्राइवेट गाड़ी लेकर चलते हैं, टू व्हीलर लेकर चलते हैं, तो जो एक्सीडेंट्स वगैरह जो हैं उनको आप कैसे अपने आप को कैसे आप उनसे एक्सीडेंट से आप बचा सकते हैं। इसी सिलसिला में आज हमने जहाँ पे नाका लगाया है, हम ये एक तो अवेयरनेस करेंगे, इधर अवेयरनेस कर रहे हैं। हम गाड़ियों के ड्राइवर्स को हम बता रहे हैं कि आप जो है ट्रैफिक सेफ्टी जो है, रोड सेफ्टी जो है उसको आपने मेंटेन रखना है। अपनी गाड़ी जो है उसको भी एक्सीडेंट से बचाना है, दूसरों को भी एक्सीडेंट से बचाना है। दूसरा, हमने यहाँ पे ट्रैफिक चेकिंग भी हम कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंटल वायलेशन आई है उसको हम चालान दे रहे हैं, और जो विजिबल वायलेशन है यहाँ पे, जैसे ओवरलोडिंग है, ओवर स्पीडिंग हमें दिख रही है, या विदाउट क्रैश हेलमेट जो है जो लोग चल रहे हैं, या विदाउट सीट बेल्ट जो लोग चल रहे हैं, फोर व्हीलर्स लेके, प्राइवेट कार्स लेके, उनको हम चालान इशू कर रहे हैं जहाँ पे। और उनको साथ साथ में हम अवेयर भी कर रहे हैं कि इन ये रूल्स जो है उनको फॉलो करने से उनकी अपनी जो सेफ्टी है वो मेंटेन रहती है। दूसरा, ट्रैफिक रूल्स जो है जो सबके लिए मैंडेटरी हैं। अगर दिमाग में रख के चलें हम कि हमारा स्पीड लिमिट क्या है, हम कौन से रोड पे चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम मैनेज कर लेते हैं तो एक्सीडेंट जो है वो रुक सकते हैं। और वो लोग जो है अपने आप को सेफ तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, गाड़ी को भी ले जा सकते हैं, दूसरों को कोई नुकसान उससे उनके आने जाने से नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम अवेयरनेस भी कर रहे हैं और साथ में ये हम प्लानिंग भी कर रहे हैं। यही हमारा मकसद है कि हम चाहते हैं। सर, जब से ऑनलाइन चलान को शुरू किया गया तब से हमने अनेक गाड़ियों पर देखा कि वो अपना एक डिजिट जो है वो अपना नंबर का वो मिटा देते हैं। किस तरह की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाती है जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं? डिजिट को जो कंसील करके या डिजिट को वो टेम्पर करके जो लोग रखते हैं, इसके ऊपर जो हाई सिक्योरिटी जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है, उनको हम सीज भी कर देते हैं। अंडर जो भी हमें मिलते हैं उनको हम सीज कर देते हैं। और कहीं गलती से कोई मिट्टी वगैरह लगी है या जहाँ विजिबल नहीं है तो उसको हम ये अवेयर कर देते हैं कि भाई ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर किसी वजह से ये आपका डेलिबरेट एक्ट नहीं है तो हम उनको अवेयर कर देते हैं कि ये नहीं होना चाहिए इस तरह का। इनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। जरूरी हो तो हम सीज कर देते हैं। सर, पेरेंट्स को किस तरह की अपील रहेगी जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सर 18 साल से कम उम्र में ही आप गाड़ी सौंप देते हैं? सर, किस तरह की अपील आप उन पेरेंट्स को करना चाहेंगे सर? पेरेंट्स को मेरी तरफ से ये सख्त जो है एक हदायत सा है या एक रिक्वेस्ट समझ लो कि जो छोटे बच्चे हैं, जो कम उम्र बच्चे हैं, वो नौजवान, चाहे वो बड़े हो गए हैं, लंबे हो गए हैं, लेकिन अभी एज उनकी जो है वो 18 साल से कम है, वो मोटरसाइकिल या ये फोर व्हीलर जो है वो अपने लड़के को या लड़की को ना खरीद के दें। क्योंकि ना समझी के कारण उनको इस चीज़ का अच्छी तरह से उनको ये ज्ञान नहीं है कि हाईवे पे कैसे चलना है, स्ट्रीट में कैसे चलना है, जो सिटी की जो लेन है वहाँ पे कैसे चलना है। जब तक उनका ये सोच जो है ना, जब तक उनकी सोच पुख्ता ना हो, जब तक वो बालग नहीं हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स को ये जिम्मेदारी नहीं दिखाते हैं कि हम जिम्मेदारी से चलेंगे। हम जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, ट्रैफिक की वायलेशंस क्या हैं, उनके नुकसान क्या है, एक्सीडेंट होने से उनको क्या नुकसान है, उनके करियर को क्या नुकसान है। ये सारी बातें जो है जब तक वो खुद जाती तौर पे बच्चे नहीं समझेंगे तो पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है उनकी जिद ना माने और उनको ये महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद के ना दें। क्या मोटरसाइकिल हैं, क्या स्कूटर हैं। जब भी कभी एक्सीडेंट होता है तो वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, और जब जंग लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो हर कोई जो है उसको बुरा लगता है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से
हम पेरेंट्स के साथ हैं। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है वो स्कूल में हमें बुलाएं, काउंसलिंग करवाएं अपने बच्चों की, हम तैयार हैं। वैसे तो हम अवेयरनेस करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, हम स्टूडेंट्स को के साथ ये प्रोग्राम करते हैं, अवेयरनेस उनको ये बताते हैं कि नुकसान क्या है, आपकी जिद करने के आपको क्या नुकसान है और आपको जिद नहीं करनी चाहिए, पेरेंट्स के साथ चलना चाहिए। सर लास्ट में एक सवाल है हमारा कि राजौरी और पुंछ के लोगों को सर क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं चाहता हूँ कि जो दूर दराज का एरियाज है जहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट नहीं है ट्रैफिक, ऐसे तो जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उनका बहुत अच्छी तरह से उनका वो एक कंट्रोल है। हमारी जो ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट वहाँ पे नहीं है। वहाँ लोग जो है खास करके प्राइवेट गाड़ियों में जब जाते हैं, या खास करके जो लोड कैरियर वगैरह में, जैसे लोरन में इंसिडेंट हुआ, 2-3 इंसिडेंट हो गए। मेरी उन लोगों से गुजारिश है जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, ये लोड कैरियर वगैरह, टिप्पर वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, जहाँ ये महिंद्रा लोड कैरियर, इनमें बैठ के कभी सफर ना करें। जहाँ अगर उस गाड़ी में कोई लोड है, लदा हुआ है, जैसे टिप्पर में वो बजरी ली है या कुछ और आरबीएम वगैरह लोड किया है, तो उसके ऊपर बैठ के वो सफर ना करें। उससे अच्छा है किसी ई रिक्शा को हायर कर लें, जहाँ मैजिक में चले जाएं या मैटाडोर में। अगर उस रोड पे गाड़ी नहीं है बाई दी वे किसी वजह से, तो मुझे लगता है वो पैदल चले जाएं। जहाँ किसी की बड़ी मजबूरी बनती है तो फिर वो ड्राइवर को जो है बड़ी जमावरी से रोड देख के ले जाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन रहता रिस्क क्या है कि प्राइवेट गाड़ी के ऊपर या ट्रैक्टर के ऊपर या टिप्पर के ऊपर अगर 4 लोग बैठ के जा रहे हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो उनको मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग जो हैं वो जाती तौर पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि इसके नुकसान क्या है, कभी वो इस तरह का रिस्क ना लें, जोखिम में ना डालें अपने आप को। जी, दैनिक सवेरा टीवी से बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू आपका भी। आपने ये मेरी ख्यालात जो है आपके चैनल के माध्यम से आम जनता जो राजौरी पुंछ के तक पहुंचने चाहिए, और वो लोग मेरी बातों को अगर मानेंगे तो ये जो दूर दराज में एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं इनको वो कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कभी इस तरह का इंसिडेंट होता है, जैसे वो लोरन वाला मैंने अभी कहा है, तो अगर लोग इस बात को सुन रहे हैं आपके इसके चैनल के माध्यम से, तो मेरी गुजारिश है वो मेरी बात के ऊपर अमल करें। थैंक यू।